भारत का पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। आपको एक बात की जानकारी होगी कि 18 यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए थे भारत की सरकार की तरफ से। ये वो यूट्यूब चैनल्स थे जो पाकिस्तानी थे और डिजिटल स्ट्राइक करने का ये सिलसिला आज भी जारी है। चौथी बार कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्हें बैन किया गया। इस बार इंस्टाग्राम अकाउंट टारगेट पर है भारत सरकार के और भारत सरकार ने वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किए हैं जो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के हैं और इनमें दो बड़े नाम हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दो बड़े नाम हैं। पहला नाम तो बाबर आजम का है और दूसरा नाम मोहम्मद रिजवान का। ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी देंगे। क्या जानकारी मिल रही? देखिए, बाबर आजम जो अभी पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान जो कप्तान है टेस्ट टीम के, वनडे टीम के, उनके भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन कर दिए गए। शाहीन अफरीदी जो फास्ट बॉलर हैं, शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, उनके अकाउंट बैन किए गए हैं। नसीम शाह हैं, मोहम्मद आमिर हैं जो भी जियो न्यूज़ पे आते हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ के बैन किए गए। इमामुल हक जो पर्ची प्लेयर माने जाते हैं और इमामुल हक के भतीजे हैं, उनके भी अकाउंट बैन किए गए हैं। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से यूट्यूब चैनल्स जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके बैन किए गए थे। शोएब अख्तर से लेकर के तमाम ऐसे जो क्रिकेटर्स थे, चाहे बासित अली की बात कर ले, तनवीर अहमद की बात कर ले, जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं या सटल वे में कह सकते हैं कि कमेंट करते हैं और डॉलर कमाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या शाहिद अफरीदी का खामियाजा, शाहिद अफरीदी ने जो कहा उसका खामियाजा क्रिकेटर्स भुगत रहे हैं? बिल्कुल भुगत रहे हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी का ये पहली बार नहीं है जब वो भारतीय आर्मी का जो मजाक उड़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मतलब 8 लाख फौज वहाँ रख के क्या कर रहे हो, तो उनको नंबर्स किसने दिए भी बताना पड़ेगा। अगर भारतीय आर्मी वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे क्या कर रही है? जाफर एक्सप्रेस को किडनैप कर लिया गया, उसका जवाब देना पड़ेगा। कोरोना के वक्त में भी वहाँ मुजफ्फराबाद जाकर के मोदी को ललकार रहे थे। तो एक क्रिकेटर जो कहते हैं कि सीमा नहीं होती उसकी कोई, और क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो वैसे भी क्रिकेटर का पॉलिटिशियन ज्यादा लगते हैं, उनका एजेंडा चलता है। अब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब जो होता है इमरान खान के बाद सबकी दिख रही है, तो वही कर रहे हैं। उसे खामियाजा शोएब अख्तर को भुगतना पड़ा है। जो डॉलर कमाने की भूख है, भारत की तारीफ करो, डॉलर कमाओ, क्योंकि डॉलर से ही पाकिस्तानी, उनको बहुत पसंद है डॉलर, क्योंकि अमेरिका से लेते रहे हैं। तो डॉलर कमाने की जो भूख है उसकी जो उसी कारण से ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। भारत की तारीफ करो, जो क्लिक बेट दो और खूब कमाओ। अभी जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बाबर आजम का खोलने जाएंगे तो क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है? उसमें ये आता है कि एक बार आप दिखाएंगे, इंस्टाग्राम चलाते हैं? हाँ, इंस्टाग्राम चलाते हैं। उसमें ये दिखता है कि जो मतलब लीगल टेंडर की वजह से या सरकार ने जो कुछ कहा है उसमें, तो उसकी वजह से आपको नहीं दिखता वो। अगर आपको दिखा सकूं, बाबर आजम का अकाउंट जो है, ये अगर हम देख सकें तो इसमें सामने कैमरे पे हाँ कह रहा है कि अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दिस इज बिकॉज वी कंप्लाई विद द लीगल रिक्वेस्ट, रेस्ट्रिक्ट दिस कंटेंट। ये हम दिखा सकें अगर कि बाबर आजम का अकाउंट है और वो भारत में बैन कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने इस पर एक तरीके से लीगल एक्शन लिया था। क्योंकि ये लोग हैं जो पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हैं, भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं जो मुहिम में शामिल रहते हैं, इन जो पैसा कमाते हैं, भारत से पैसा कमाते हैं और कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ही मुहिम को एक तरीके से फंडिंग देते हैं। इस कारण से सरकार ने बैन किया है। इससे पहले अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उसमें माहिरा खान, हानिया मीर जैसे तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बैन किए गए थे। तो अब ये सवाल उठता है कि जैसे रमीज़ राजा हैं, वो कमेंट्री करते हैं, तमाम ऐसे वसीम अकरम हैं, वकार यूनुस, उनका बैन नहीं किया गया है। तो जो अंतर्द्वंद होगा, पैदा होगा कि भाई मेरा बैन कर दिया गया भारत में, जो गद्दार वाली लड़ाई है ना, कहने की जो फतवा जारी होगा कि तुम्हारे बैन नहीं किया मतलब तुम भारत की। अभी हाल में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें वो कमेंट्री भी कर रहे थे, ये दोनों कमेंट्री कर रहे थे। रमीज़ राजा की देख लें, पीसीबी चेयरमैन थे, जब भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, जब पीसीबी के चेयरमैन थे, और स्टैंड ये लेते थे कि पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी से समझौता नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो कमेंट्री में आते हैं, भारत की तारीफ करने लगते हैं। तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का वही हाल है कि जैसे ही वो पद पे रहते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जैसे ही कमेंट्री पैनल में आते हैं, भारत की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कार्रवाई हुई है, ये पहलगाम के बाद से देखा जा रहा है कि अब कोई भी भारतीय कंटेंट को यहाँ पे इसके जरिए डॉलर नहीं कमा पाएंगे। अब रमीज़ राजा पैसा कमाएंगे, शोएब अख्तर नहीं कमाएंगे। एक चीज भारत सरकार की पॉलिसी साफ नजर आती है कि होता है किसी को एक बार में मार दो, खत्म कर दो। ये सरकार तिल तिल कर मार रही है पाकिस्तानियों को। एक दिन 10 अकाउंट, एक दिन 5 अकाउंट, ऐसे करके मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो जो जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उनके लिए यही रात, अंतिम यही रात भारी वाली बात है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है यहाँ पे। यहाँ से जो उनको रीच मिलेगी, इंगेजमेंट मिलेगी, वो पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी की जो लिटरेसी है वो भी बहुत कम मानी जाती है। मोबाइल यूजर्स भी कम है, वहाँ नेट की भी समस्या है। यहाँ पे लोग ज़्यादा यूज करते हैं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज़्यादा लिटरेट है भारत के लोग, तो यहाँ ज़्यादा उनको फैन बेस मिलता है। 3G का पैक हज़ारों में है वहाँ पर, 3G का पैक हज़ारों में है वहाँ पर, वहाँ से और हज़ारों में है। उसको
उसको कन्वर्ट कर दीजिए मतलब 3 से तिगुना कर दीजिए, तो उतने से बनता है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर उनके कंटेंट देखे जाते हैं, उनके कंटेंट पे अगर भारत का ऐड लगता है, भारतीय प्रोडक्ट FMCG का लगता है या कोई मान लीजिए बिजनेस का लगता है, गाड़ी का लगता है, तो उस लिहाज से उनको पैसा मिलता है, यानी डॉलर में उसकी कीमत ज़्यादा होगी। वही अगर पाकिस्तान में कोई नेटिव ऑडियंस देखता है तो उसका पैसा कम होगा। तो इस लिहाज से उनकी एक तरीके से माली हालत खराब होने वाली, कहते हैं ना पेट पे लात मारा गया इस बार, तो इस बार ज़्यादा दर्द होगा उनको। शुक्रिया आपका। तो एयर स्पेस बंद किया, व्यापार बंद किया, आप देखिए सिंधु जल समझौता खत्म करके पानी बंद कर दिया। भारत सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रही है जो एक स्ट्राइक की तरह है। पाकिस्तान इस वक्त इतना सहम गया है कि लीपा वैली में जितने मदरसे थे, उसके जितने स्कूल थे, उन सबको शटडाउन कर दिया गया है और ये शटडाउन अनिश्चित काल के लिए किया गया है। पता नहीं, मतलब इतना खौफ है कि जो फॉरवर्ड चौकियां हैं वो भी अब देखिए वहां से जो पाकिस्तानी सेना है वो हट चुकी है, पीछे लौट चुकी है। कार्तिक हमारे साथ जुड़ेंगे, कार्तिक के पास कुछ जानकारी है, वो भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार के एक्शन से कैसे पाकिस्तान हिला। कार्तिक, क्या जानकारी? मदरसों को जो लिपा वैली के आसपास जो मदरसे हैं उन्हें 10 दिन के लिए बंद किया, अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया, क्योंकि जो आतंक की जो फैक्ट्री थी ज़्यादातर इन मदरसों में चलाई जाती थी। कई जगह हमने ऐसा देखा है कि मदरसों में किस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मुर्शिदाबाद में जो हमला हुआ था, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था, उसमें भी जो बॉर्डर एरियाज में मदरसे थे उनमें ही लगातार लगभग 2.5 से 3 महीने इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद वो मुर्शिदाबाद में आए और वहाँ पर आकर उन्होंने हिंसा की। और अब लीपा वैली में भी वैसे, क्योंकि POK जो है वो आतंकवादियों का गढ़ है। POK से उधर अगर पाकिस्तान में आप जाए तो वहाँ आतंक की फैक्ट्री नहीं चलती। आतंक की जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं वो POK में ही चलती हैं और इसीलिए उन मदरसों को बंद किया गया और उन्हें अंडरग्राउंड होने के लिए बोल दिया गया, जितने लोग मदरसों में वहाँ मौजूद थे। शुक्रिया आपका। तो एक और आपको बड़ी बात बता देते हैं, पाकिस्तान अभी ऐसे मतलब खौफजदा है, वो दिन और घंटे गिन रहा है कि 8 दिन में जब पुलवामा उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 11 दिन में आप देखिए जो पुलवामा का बदला भारत ने लिया था एयर स्ट्राइक करके। तो इस तरह से पाकिस्तान अब दिन गिन रहा है कि 11वां दिन है, आज 12वां दिन है, भारत अब हमला कर देगा, तब हमला कर देगा। इसलिए लीपा वैली के सारे मदरसों को 10 दिन तक के लिए बंद किया गया है, स्कूलों को बंद किया गया है। ये एक बड़ा फैसला है कि उससे भी ज्यादा पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज पर बहुत बड़ा भारत सरकार ने फैसला लिया उनके अकाउंट्स को बंद करके, क्योंकि ये वो लोग थे जो मतलब आप देखिए ग्लैमर की आड़ में भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चला रहे थे, भारत के खिलाफ नैरेटिव को पुश कर रहे थे और पाकिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। आपका इस फैसले पर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा।